ईरान का जोहरी तनसीबात की दोबारा तामीर का ऐलान। ईरानी एटमी तवानाई इदारे के दौरे के मौके पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जोहरी तनसीबात पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। ईरान जोहरी हथियार हासिल करने का न पहले इरादा रखता था न अब ऐसा कोई इरादा है। इमारतें तबाह कर देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साइंसदानों के पास अब भी वो तमाम जरूरी इल्म व हुनर मौजूद है। दुनिया भर में सहाफ़ियों के कत्ल के 10 में से 9 वाक़यात गैर हल शुदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आज के दिन हम सहाफ़ियों के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। गज़ा किसी भी तनाज़े में सहाफ़ियों के लिए सबसे ख़तरनाक जगह रही है। एक बार फिर आज़ाद और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। सज़ा ना मिलना सिर्फ मुतासरीन और उनके ख़ानदानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि सहाफ़ती आज़ादी पर हमला है। और कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जेर हिरासत तशद्दुद से नौजवान की हलाकत, इरफान की हलाकत का मुकदमा 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज। वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे के एंटी करप्शन सर्कल में मुकदमा दर्ज किया गया। नामजद एहलकारों ने दौरान हिरासत तशद्दुद का इर्तिकाब किया। FIA के मुताबिक तशद्दुद के बाइस इरफान जाँ बहक हुआ था। इरफान की गिरफ्तारी के मकासद क्या थे, इस पर भी तफ्तीश जारी है। दीगर 4 अफराद पुलिस एहलकार मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और कब्जा मेयर कराची के अवाम के लिए मुसीबत बन गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रेड लाइन मनसूबा अवाम के लिए सहूलत के बजाय अजियत बन चुका है। 24,000 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। कराची 67% रेवेन्यू जनरेट करता है मगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कराची में डंपर्स और टैंकर्स एक मरतबा फिर मौत बांटने लगे। शहर कायद में 24 घंटों के दौरान तेज रफ्तार ट्रक और डंपर्स ने 5 जिंदगियां निगल ली। मलीर कैंप के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सरकारी अफसर हलाक। गुलशन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से 11 बरस की सहर जाँ बहक हुई। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार तालिबे इल्म को रोन डाला। कायदाबाद में ऑयल टैंकर की टक्कर ने इमरान नामी नौजवान की जान ले ली। 3 हट्टी मजार के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक वाले को कुचल दिया। और सरकारी इक़दामात बेअसर, चीनी अवाम की दस्तरस से दूर। मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपये किलो तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में कराची और हैदराबाद में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये तक का इजाफा हो गया, जिसके बाद मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो कीमत 220 रुपये हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसतन फ़ी किलो कीमत 188 रुपये 81 पैसे थी और एक बरस कबल मुल्क में चीनी की औसतन फ़ी किलो कीमत 132 रुपये 47 पैसे थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल तुर्किया का दौरा करेंगे। गज़ा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में गज़ा अमन मुआहदे पर पेशरफ्त और इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तोसी। एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। 4 से ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। हर किस्म के असले की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक शादी की तक़रीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शिकस्त खुर्दा, मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान से इख्फा। कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है जिसके पास कोई विजन नहीं है। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सके। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक भारत के साथ तैयारे गिराए गए, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म खामोशी से उसे तस्लीम कर रहे हैं। लाहौर की फिजाओं में जहरीले धुएं ने जहर घोल दिया। AQI में लाहौर का दूसरा, दिल्ली का पहला नंबर, शंघाई तीसरे और कराची चौथे नंबर पर मौजूद। पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दामात। स्कूलों के सुबह 8:45 से पहले खोलने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर स्कूल पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख, दूसरी खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ भारी जुर्माने और पाबंदियां आयद। खुश्क सफाई भी बंद। सड़कों पर पानी का छिड़काव। डॉक्टर्स का शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने का मशवरा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम की शानदार बैटिंग, 68 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 3, उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें ली। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद।
बाबर आजम का नया रिकॉर्ड T20 इंटरनेशनल में नेफ सेंचुरी बनाकर भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 36 सेकेंडों पर 50 स्कोर करते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी 40वीं 50 मुकम्मल की। विराट कोहली की नेफ सेंचुरीज की तादाद 39 है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज दोनों टीमों के खिलाड़ी फैसलाबाद पहुंच गए। साउथ अफ्रीका की टीम कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, पाकिस्तान टीम कल शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। पहला एक रोजा मैच 4 नवंबर को होगा। आजाद कश्मीर में नया वजीर आजम कब आएगा, हर गुजरता दिन कई सवालात को जन्म देने लगा। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद अब तक पेश नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी में शामिल नए धड़े का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को साथ मिलाने के लिए कोशिश, नून लीग हुकूमत में साथ देने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI सिंध के कारकुनान और बानी PTI रिहाई तहरीक के कन्वीनर्स पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। वफ़द की सुहेल आफरीदी को वज़ीरात आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सुहेल आफरीदी ने कहा, कारकुनान हौसले बुलंद रखें और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। वफ़द ने कहा कि सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से कारकुनान के अंदर एक नई उम्मीद जागी।